नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों, एकदम से अचानक से एनटीपीसी के एग्ज़ाम डेट 28 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू हो रही है, ये सुनकर अचानक से हड़बड़ाहट बच्चों के बीच में हो गई है। लेकिन डरना नहीं है दोस्तों, एग्ज़ाम तो हम 2 साल से वेट ही कर रहे थे, कब हो। पीछे से हम तैयारी कर रहे थे। अगर किसी ने 2 साल में कुछ मेहनत नहीं की तो शायद वो अब कुछ नहीं कर पाएगा। उन ऐसे स्टूडेंट के दोस्तों अलग बात है। लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, जब वो एग्ज़ाम के फॉर्म भरे गए थे तभी से फुल डेडिकेशन के साथ हमने बहुत अच्छे से तैयारी की थी। लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुआ, धीरे धीरे हमारी तैयारी स्लो होती चलेगी। लेकिन फिर भी हम एनटीपीसी की तैयारी कर रहे थे। कोई बात नहीं, अब समय हमारे पास कितना दोस्तों, सिर्फ 25 डेज है। मान के हम यही चलेंगे कि 28 से एग्जाम आपके शुरू हैं। मान के क्या चलेंगे, श्योरिटी है। लेकिन अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नहीं आया। कोई बात नहीं, बच्चों के बीच में संशय भी बना हुआ है कि सर होगा या नहीं हो। लेकिन हमें जो एग्जैक्ट डेट दी गई है वो 28 दिसंबर को एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो सिर्फ 28 दिन तारीख को ही मानकर आज हम आपके सामने जो डिस्कशन करने वाले हैं, एक ऐसा डिस्कशन दोस्तों होगा जिसके अंदर सिर्फ 25 दिनों की स्ट्रेटजी बताऊंगा और आप आराम से जो चीज़ आप पिछले काफ़ी महीनों से नहीं कर रहे थे, तैयारी धीरे धीरे धीमी गति चल रही थी, वो 25 दिनों में सब कवर हो जाएगा। वो 2 साल की मेहनत दोस्तों काम आएगी। आज कितने घंटे पढ़ना होगा, कैसे किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो शेयर मार दिया जिससे सभी तक ये बात पहुँच पाए और सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो प्लानिंग हो रही है वो हो रही सिर्फ 25 डेज की। 25 डेज की मान के चलो कि आपके पास 25 ही दिन है। आपका 28 को पेपर है, ये मान के चलो कि 25 दिन में हमें वो सारी चीज़ें पढ़ देनी है जो आज तक हम धीरे धीरे पढ़ते आ रहे थे। देखो दोस्तों, रफ्तार तो तेज़ करनी पड़ेगी। जब मैदान में दौड़ते हैं तो तेज़ दौड़ना पड़ेगा, वरना हमें दुनिया पीछे छोड़ देगी। बात वही है, इसी के अंदर वही रूल लागू दोस्तों होता है। सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पर सब्जेक्ट की, बाद में बात करूँगा कि क्या पढ़ना है। आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको डेली 8 से 9 घंटे दोस्तों पढ़ाई करनी होगी 24 घंटों के अंदर। अब कोई दोस्तों हमारे पास तो सर टाइम ही नहीं, हम 2 से 3 घंटे ही निकाल पाते हैं, कोई कहेगा 5 घंटे निकाल पाते हैं। देखो वो आपकी प्रॉब्लम है। यहाँ पर सिलेक्शन लेना है तो जी जान लगानी होगी। सिलेबस थोड़ा लंबा चौड़ा है तो टाइम भी लंबा चौड़ा ही चाहिए। अगर इन 25 दिनों में आप रेगुलर 9 घंटे 8 से 9 घंटे अगर आप दे देते हो तो आपका सिलेक्शन दोस्तों कोई नहीं रोक सकता है। कैसे? अब कहोगे सर 8 से 9 घंटे कैसे हम निकालें? टाइम भी मैं आपको बता रहा हूं। चलिए 8 से 9 घंटे की बात कर रहा हूं। यहाँ पर 8 से 9 घंटे आपको मैं बताऊंगा किस तरह से आप निकाल पाओगे। देखो दोस्तों, आपको पढ़ाई शुरुआत आप कोई सा सब्जेक्ट कैसे भी पढ़े वो आपके अकॉर्डिंग है कि आपको कैसे जचता है। सबसे पहले टाइम की दोस्तों बात हो रही है कि टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए इस समय आपका। दोस्तों सुबह आप कितने भी बजे क्यों ना उठे, आप दोस्तों 5 बजे सुबह 5 AM से आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है और 9 बजे तक आपको अपने बिस्तर से या टेबल से हिलना भी तक नहीं है। चाय पानी पास ही मंगवा लीजिएगा, बीच में 1-2 मिनट खड़े होकर मूव करके वापस बैठ जाना है। ये नहीं फ़ोन चला लिया, कोई फ़ोन से दूरी बना लीजिए। 5 से 9 घंटे आपको सुबह का ये वक्त मैं बता रहा हूँ, इसमें 3 घंटे होते हैं दोस्तों। अब देखो 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 है ना। देखो 5 से 6 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया, 9, 4 घंटे हो गए दोस्तों। 4 घंटे, 3 घंटे नहीं 4 घंटे हो गए। यहाँ पर आप सोचोगे तो ये देखो दोस्तों 4 घंटे मैंने सुबह आपको निकाल कर दी। ये वो समय है दोस्तों जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस समय दोस्तों सर्दियाँ हैं और सर्दियों के अंदर थोड़ा लेट ही उठते हैं सारे। अगर किसी को जॉब पे सुबह जाना होता है वो अदर अलग बात है। तो 5 से 9 घंटे सुबह का आपका समय 4 घंटे मैंने आपको निकाल के दे दिया। उसके बाद में आप 9 से 10 बजे नहाएं, धोएं, खेलें, खाएं, पिए, कुछ भी करें। दिन में आप पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बट अब मैं जो अगला समय बता रहा हूँ, जो आपको पढ़ने बैठते हैं, अब सो भी जाएं, 2 से 3 घंटे आराम भी करें दिन में, फिर सीधा शाम को चलते हैं दोस्तों। 4 बजे आप बैठेंगे, 4 PM की बात कर रहा हूँ, शाम के 4 बजे आप बैठकर 6 बजे तक दोबारा से आप पढ़ाई करेंगे। यानी कितने घंटे हो गए? 4 से 5 और 5 से 6 नहीं, 2 घंटे दोस्तों यहाँ पर हो गए हैं। 2 घंटे यहाँ पर आपके हो गए हैं। शाम को आपको फिर बैठना है 2 घंटे के लिए। अब देखिए उसके बाद में आपको फ्री हो जाना 7 से 8, 8 से, ठीक है हाँ, 6 से 7 और 7 से 8, 2 घंटे आपको फ्री मिल गए। उसमें खाना पीना सब हो जाना चाहिए। दोबारा शाम को दोस्तों आपको 8 PM आपको दोबारा से आपके टेबल पे आ जाना है आपको, और 8 से 11 बजे तक, 8 से 11 बजे तक। अब देखो 8 से 9, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11। अब ये देखो दोस्तों आपके सामने 9 से 10, सॉरी हाँ ठीक है, 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11, 3 घंटे मैंने यहाँ निकाल दिया आपको। हो गए 3 घंटे, ये लीजिए भैया 3 घंटे हो गया।
3 घंटे आपके ये हो गए हैं। देखो 4, 2 और 3, ये आपके यहाँ पर 9 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। ये देखिए टोटल कितने घंटे मैंने आपको निकाल के दे दिए। अब आपको सिर्फ ये कैसे हो गया, क्योंकि आप टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं चलते। यहाँ दोस्तों देखिए, तो ये देखिए आपके सामने मैंने 9 घंटों का जो टाइम है वो फिक्स कर दिया। अब ये टाइम वो टाइम है जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी डिस्टर्ब नहीं, क्योंकि 8 बजे के बाद में सारे घर वाले जल्दी ही खाना खा लेते हैं। लगभग सर्दियों में ज़्यादा लेट नहीं करते, सर्दियाँ होती तो अपने बिस्तर में चले आते हैं। तो आप 8 बजे बैठ जाएँ पढ़ने और 11 बजे तक 3 घंटे आप पढ़ेंगे। अब इन घंटों में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है वो आप पे डिपेंड है कि आपको कैसा सूटेबल होता है। ये तो टाइम मैनेज की बात आ गई है कि सर 9 घंटे कैसे निकाले। आपको निकाले नहीं, मैंने निकाल के दे दिया आपको 9 घंटे, बहुत होते हैं 9 घंटे। अब मान के चलो कि ये 9 घंटे हो गए। कई बार आपका मिस ही हो जाता है, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप रेगुलर 8 घंटे मान के चलो। 25 दिन है, 25 को 8 से मल्टीपल करोगे दोस्तों, 200 घंटे आ गए। कितने घंटे आ गए? 200 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है। सोच के देखो 200 घंटे आपने पढ़ लिए। 200 घंटे में तो दोस्तों क्या नहीं करे हो सकता, आप समझ सकते इस बात को। तो 200 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी 25 दिनों में। टाइम की बात की, किस टाइम आपको कितना क्या पढ़ना है। अब मैं बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट को कितने घंटे आपको देना है, वो भी बताऊंगा। वो भी आपकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं कि आपको सर किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, वो भी सारा डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगा। चलिए, अब आपके माइंड में जो बात है कि सर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना, आपके पास सब्जेक्ट कितने, वो देखो। 1 नंबर पर दोस्तों आपकी मैथ आ गई है, फिर आपका रीजनिंग का पार्ट आएगा, फिर आपका दोस्तों यहाँ पर जनरल नॉलेज जीके, फिर आपका जनरल साइंस, फिर आपका करंट अफेयर का सेक्शन होगा। 9 घंटे का टाइम आपके पास है। मैथ को कम से कम दोस्तों आपको 3 घंटे देने होंगे। यहाँ पर मैथ को 3 घंटे आपको पढ़ना, क्योंकि मैथ का जो सेक्शन रहेगा यहाँ पर दोस्तों 30 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाने हैं। 30 क्वेश्चन मैथ के दोस्तों, और यही 30 क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जाएंगे। और कुल मिला के इन तीनों का जो पार्ट रहेगा वो 40 क्वेश्चन का रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो 3 घंटे आपको मैथ को कवर करने में देने होंगे। उसके बाद में 2 घंटे दोस्तों यहाँ पर 2 घंटे का टाइम आपको रीजनिंग को देना होगा। 2 घंटे किस समय आपको क्या पढ़ना है वो आप पे डिपेंड है, बट अभी आपको सारा कुछ रिवीजन ही मारना है। फिर आपका जनरल अवेयरनेस यानी जीके। यहाँ पर साइंस है, साइंस को दोस्तों आपको 1 घंटे ही बहुत है। 1 घंटे में आपको पढ़ना है, समझना तो नहीं, क्वेश्चन लगाओ, थ्योरी पढ़ो, क्या भी करो। 1 घंटे में आराम से 1 घंटे 25 घंटे हो जाते हैं 1 महीने में। ठीक है, और करंट अफेयर भी डेली दोस्तों आपको 1 घंटे पढ़ना होगा। तो अब कितने घंटे हो गए? 3 और 2 5 6 7, है ना। अब जनरल अवेयरनेस यानी जीके, जिसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, और इसके अंदर बाकी बच के वो 2 घंटे आपको यहाँ पर कवर करने होंगे। तो 2 घंटे यहाँ पर आपको देने हैं, क्योंकि अभी आपको कोई नोट्स तो बनाने नहीं है, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना। तो ये 9 घंटों का शेड्यूल हो गया है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अब सुबह कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो, दिन में कौन सा पढ़ते हो, रात को कौन सा पढ़ते हो, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन डेली आपको सारे सब्जेक्ट कवर करने होंगे। सारे सब्जेक्ट का मैंने आपके सामने यहाँ शेड्यूल बताया है। 9 घंटे टाइम निकाल के दे दिया, और सब्जेक्ट को कितना समय देना है वो आपके सामने है। 3 घंटे मैथ को देना होगा, क्योंकि मैथ के रटिफिकेशन तो करोगे नहीं, मैथ के क्वेश्चंस निकाल के देखोगे। तो मान के चलते हो 3 घंटे तो मैथ को देने ही चाहिए इस समय, क्योंकि काफ़ी वेटेज रहे यहाँ पर। मैथ का भी है, रीजनिंग का भी है, सभी सेक्शन में अच्छे नंबर लाने होंगे। और मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर जनरल कैटेगरी का, नॉर्मल जनरल कैटेगरी बंदा है तो 75 क्वेश्चन से दोस्तों सही करने ही करने होंगे। अगर उसे सेफ रहना है तो 75 क्वेश्चन सही करने ही होंगे। अब मैं ये नहीं कहूँगी 90 क्वेश्चन ले आए, 90 क्वेश्चन करने होंगे, वो अलग बात है, वो पता नहीं कौन बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। 75 क्वेश्चन अगर सही करता है तो सेफ रहेगा। तो ये एक अलग बात होगी, कट ऑफ की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ये तो होगी कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम आपको देना है। अब सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है, ये बात भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी सुन लीजिए। अब दोस्तों आपके सामने ये सब्जेक्ट है, मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, जीके, जीएस, जीए और करंट अफेयर। दोस्तों मैथ की बात करते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपको न तो कोई बुक लेनी है, न कोई गाइड खरीदनी है, न कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज करना है कि इस समय को ऑनलाइन कोर्स लेके बैठ जाओ, तो सारा टाइम तो उसमें चला गया। सेल्फ स्टडी क्या की, इस समय जो करने ये 9 घंटे दिए मैंने, ये सेल्फ स्टडी के लिए दिए। ये नहीं कि आप वीडियो लेक्चर देखने बैठ जाओ। वीडियो लेक्चर तो 2 साल से देखते आ रहे हो, 2 साल से देखते आ रहे हो। अगर आप देखोगे तो फिर बेवकूफ़ी दोस्तों ये तो आपकी। लेकिन अब जो काम करेगा वो सेल्फ स्टडी ही काम करेगा आपका। 3 घंटे का टाइम मैंने आपको दिया है यहाँ मैथ के लिए। मैथ में दोस्तों अब आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, कहीं आप क्वेश्चंस वीडियो में देख लो या कहीं उसके नोट्स बनाने लग जाओ। नोट्स तो किसी सब्जेक्ट के नहीं बनाने। बहुत से बच्चे ऐसे जिनकी मैथ वीक है दोस्तों, बहुत से बच्चे ऐसे जिसकी मैथ अच्छी है, कोई बात नहीं, दोनों को हम साथ लेके चलेंगे। मैथ के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को दोस्तों कवर करना है, और हो सके तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको जल्दी जल्दी कर देंगे।
अभी आप उन क्वेश्चंस के ऊपर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करोगे जो आपको आते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जब भी रिवीजन करते हैं भागकर उन्हीं क्वेश्चंस को उठाते हैं जो हम परसों से करते आ रहे हैं और हमें आते हैं वो क्वेश्चंस। और वो क्वेश्चंस अगर हम सही करेंगे ना, जैसे हमने सोल्व करना स्टार्ट कर दिया, मन की बात है कि 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, वो 10 के 10 ईजी थे, कर लिए, नाम मैथ का हो गया, अंदर से खुशी होती है कि भाई हाँ मैंने आंसर सही निकाल दिया। अरे पहले देख तो सही, ये क्वेश्चन तो कोई भी कर देता। आपको मीडियम लेवल और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, जो आपने नोट्स बनाए होंगे, जो आपके पास गाइड है, जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास है ना, उसमें से वे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने। एक टॉपिक के करीबन मान के चलते हो 3 घंटे में आप आराम से एक दिन के अंदर आराम से 3 घंटे के अंदर करीबन एक टॉपिक के 25 से 30 क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, अच्छे क्वेश्चंस को। बड़ा लेवल दोस्तों, ज़्यादा बड़ा लेवल देखने को नहीं मिलेगा। नोट्स बनाने मत बैठ जाना, नोट्स पढ़ाने बिल्कुल नहीं बैठे। जो एक अच्छा स्टूडेंट है वो जो कि जिसकी मैथ अच्छी है, उसके 30 क्वेश्चन में से दोस्तों 30 क्वेश्चन में से वो एक एवरेज अगर मैं देखूं तो करीबन 20 से 22 क्वेश्चन एक एवरेज स्टूडेंट आराम से सही कर लेगा, आराम से सही कर सकता है अगर उसने मैथ को अच्छे से पढ़ा है तो। जिसकी बिल्कुल ही मैथ कमज़ोर है ना, उसके लिए भी है, जिनकी बिल्कुल भी मैथ कमज़ोर है, जो बिल्कुल भी लो है मैथ के अंदर, वो मान के मैं ये चलता हूँ कि 15 से 17 क्वेश्चन वो आराम से सही कर सकता है। अब बिल्कुल तो इसका मतलब ये नहीं उसको कुछ नहीं आता वो तो एक भी सही नहीं करेगा, सीधी सी बात है, उसने फॉर्म ही गलत भर दिया फिर एनटीपीसी का, तो ठीक है ये मत कहना। तो एवरेज लेकर चलता हूँ कि 20 से 22 क्वेश्चन आपको सही करने ही करने हैं। जो एक अच्छा स्टूडेंट है वो तो इसके अंदर दोस्तों, जो एक बेस्ट जिसको अच्छी मैथ है वो तो आराम से दोस्तों इसके अंदर 27 से 28 क्वेश्चन सही करेगा ही करेगा, 30 क्वेश्चन में से 27 से 28। लेकिन एवरेज की बात करते हो इतने क्वेश्चन आपको मैथ में सही करने होंगे, जिसके लिए आपको मैंने शेड्यूल बता दिया कैसे पढ़ना है। अब रीजनिंग की बात करें, ये दोस्तों आपका प्लस पॉइंट रहेगा, ये सभी का एक जैसे रहेगा, सभी का प्लस पॉइंट है। मैं मान के चलता हूँ कि 30 क्वेश्चन में से आपके होने ही चाहिए एवरेज 25 प्लस क्वेश्चन दोस्तों सही होने चाहिए आपके। तो रीजनिंग को घोट के पी जाइएगा, अच्छे से रीड आउट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैथ का वो झंझट नहीं है मैथ वाला कि मैथ के अंदर कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है, रट्टाफिकेशन नहीं है, इसके अंदर समझना है, टेक्निक यूज करनी है, किस तरह से आपने रीजनिंग पढ़ी है, किसके वीडियो लेक्चर देखे हैं। सिर्फ एक ही चीज़ देखें, 5 लेक्चर आप देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, एक लेक्चर को 5 बार देखिए ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैथ के रीजनिंग के सारे टॉपिक कवर किए। लॉजिकल रीजनिंग है ना, उसको ज़्यादा करना है, लॉजिकल जो रीजनिंग उसका पोस्ट सेक्शन ज़्यादा मिलेगा। जनरल साइंस में आप रट्टाफिकेशन ही करेंगे, रट्टा लगाइएगा फटाफट, इसमें भी रट्टा लगाना है और इसमें भी 1 घंटे आपको रट्टा ही मारना होगा। समझने वाले कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, समझने का जो सेक्शन ये है 30 क्वेश्चन वाला, इसमें भी कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैथ के अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, रीजनिंग के में इतना नहीं लगाना पड़ता अपने को। लेकिन रीजनिंग आपका अच्छा स्कोर करवा देगी यहाँ पर अच्छे से, तो चिंता ना करें। करंट अफेयर को ज़्यादा पढ़ना है, इस समय आपको 1 घंटे के अंदर करंट अफेयर अच्छी क्लास लें, अगर जहाँ पे भी जो भी आपके पास है। और 2020 का दोस्तों करंट अफेयर अच्छे से आप नवंबर तक का अच्छे से, जनवरी टू नवंबर, ठीक है, जनवरी टू नवंबर अच्छे से रीड कर ले सारे सेक्शन को, और जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा आपको डिस्कशन करने हैं उसकी। अंतिम समय में मैं यही कहूँगा कि इस समय नोट्स नहीं बनाना है, कोई गाइड नहीं खरीदनी है, ठीक है, जो आपके पास है, जो अब तक पढ़ते आ रहे हो ना, उसी को ही पढ़ना है, उसी में से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई बंदा आपको ये बोलता है कि ये गाइड ले आओ, इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, 25 दिनों की गाइड आ गई है, कोई कोर्स आ गया है, या और भी कुछ आपको बताएंगे, तो जो चीज़ सेल्फ स्टडी में करनी चाहिए वो आपने की नहीं और उसके ऊपर टाइम वेस्ट करोगे, तो ऐसा नहीं करना है। बाकी आपकी दोस्तों मर्जी, आप कैसे तैयारी करते हो। मैंने आपको टाइम भी बता दिया कि सब्जेक्ट को कितना टाइम देना और कैसे पढ़ना, ये बता दिया। मैथ के क्वेश्चंस आपको रफ कॉपी के अंदर सोल्व करके फटाफट देखने होंगे, रटना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। रीजनिंग को अच्छा खासा टाइम देना है, और बाकी तो रट्टाफिकेशन वाली बात है, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़नी है। अब 9 घंटे में अगर आप 12 घंटे में पढ़ सकते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, बीच में वो टाइम मिलता है तो पढ़ लीजिएगा, मत कहता हूँ सारे दिन पढ़िएगा, क्या दिक्कत है, लेकिन टाइम तो आप निकालिएगा और अच्छे तरीके से पढ़िएगा, मैं तो यही कहूँगा। और कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा आराम से हो जाएगा। प्रेशर अपने ऊपर हावी मत होने देना कि एग्जाम डेट आ गई तो डर लग रहा है, नहीं, डरना नहीं है, डरोगे तो फिर क्या करोगे। 2 साल से तैयारी तो कर रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, हम वेट करें तो उन्होंने निकाल दी, कोई बात नहीं, हमें तो इंतजार था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, और मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।